नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा डिस्कशन है एमबीए फ्रॉम अब्रॉड, उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एमबीए जो इंडिया से करते हैं, यहाँ से भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, जिसकी फ़ीस कम से कम 10 लाख से स्टार्ट होकर 30-30 लाख की है। तो अगर आप एमबीए अब्रॉड से करना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री से करना चाहते हैं, लीडिंग बिजनेस स्कूल से करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर हमारी डिस्कशन रहेगी। अगर आपका बजट 10 लाख से लेकर 40 लाख का है एमबीए का, तो आप वर्ल्ड की जो पहले 1 से लेकर 30 बिजनेस स्कूल्स हैं उनसे कर सकते हैं। अगर आप क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग एमबीए स्कूल ढूंढते हैं जो कि 1 से लेकर 30 के बीच में जो कॉलेज या स्कूल्स आते हैं बिजनेस के, उससे आप एमबीए कर सकते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी से या फॉरेन बिजनेस स्कूल से। उनमें बेनिफिट क्या है अगर आप एमबीए वहाँ से करते हैं, क्योंकि एमबीए में अगर एमबीए आप कर लेते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी पेड जॉब है। आफ्टर अगर आप जो इंजीनियर हैं या डॉक्टर है, उसके बाद एमबीए भी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत ही आपको अच्छी सैलरी मिलती है। अगर आपने अच्छे बिजनेस स्कूल से की होती है तो आपको हर एक एम्प्लॉयर वेलकम करता है। तो आज हमारी उसी के ऊपर डिस्कशन रहेगी। तो बच्चों की क्वेरी आती है कि सर हमें कैसे एडमिशन लेना चाहिए, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, इनमें अगर एमबीए करते हैं तो इनमें हमें क्या बेनिफिट है। क्योंकि जब भी आप इन जो 30 मैं बिजनेस स्कूल बताऊंगा, उनकी लिस्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दी है। अगर वहाँ से आप करना चाहते हैं तो उनमें बेनिफिट क्या है कि उनकी जो प्लेसमेंट है, किसी की 90% की प्लेसमेंट है, किसी की 95% की प्लेसमेंट है, किसी की 98% की प्लेसमेंट है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीए। तो उन्होंने अपनी एक एवरेज सैलरी भी रखी हुई है। उन्होंने अपनी ग्राफ भी बताया हुआ कि अगर एमबीए बच्चा उनके स्कूल से करता है तो उनकी जो एवरेज सैलरी है, किसी की $50,000 साल से स्टार्ट होकर 2-2 लाख डॉलर की है, जो उन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो उसके अंदर स्कॉलरशिप भी है। वो स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो मैं 1 से लेकर 30 या 40 एमबीए स्कूल जो वर्ल्ड के रैंकिंग एमबीए स्कूल है, वो कौन कौन सी कंट्री के अंदर है, मतलब बच्चे प्रेफरेंस किन किन कंट्रीज़ को देते हैं। सबसे पहले जो बच्चे प्रेफरेंस देते हैं यूएसए को। यूएसए के बाद फिर बच्चा यूके को प्रेफरेंस देता है कि चलो यूएसए में नहीं तो यूके में देखता हूँ। अगर बच्चे का यूके का बजट नहीं बनता तो फिर बच्चा यूरोपियन कंट्रीज़ में देखता है कि हम कौन सी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर बेस्ट एमबीए स्कूल है जो 1 से लेकर 40 के या 30 के बीच में है। तो सबसे पहले आपको फ्रांस मिलेगा। फ्रांस में भी आप एमबीए कर सकते हैं। वहाँ पर भी 4-5 बहुत ही बेस्ट एमबीए जो बिजनेस स्कूल्स हैं। अगर फ्रांस में नहीं मिलता, स्पेन में है। स्पेन में नहीं मिलता तो फिर इटली के अंदर है। अगर आपका इटली का भी बजट नहीं है, या इटली से थोड़ा सा ज़्यादा है, या यूरोपियन कंट्री से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो फिर हमारे पास सिंगापुर में है। सिंगापुर में भी बहुत ही बेस्ट बिजनेस स्कूल है। अगर सिंगापुर में आपको एडमिशन नहीं मिलता तो फिर हम आपका जो एडमिशन है हांगकांग में करवा सकते हैं। ये जो मैंने डेस्टिनेशन आपको 6-7 डेस्टिनेशन बताई हैं, 6-7 कंट्रीज़ बताई हैं, दीज आर द बेस्ट कंट्री फॉर डूइंग द एमबीए। और यहाँ पर ही जो बेस्ट वर्ल्ड के एमबीए स्कूल्स लोकेटेड हैं, अगर 1 से लेकर 40 के आप चेक करते हैं तो यहाँ पर एमबीए की जो फीस भी मैंने बता दी है कि आपका बजट 10 लाख से लेकर 40 लाख का है, और 80 से 90% आपको वहाँ पर प्लेसमेंट भी मिल सकती हैं, सैलरीज भी अच्छी हैं, और इवन स्कॉलरशिप भी मिल सकती हैं। अभी हम बात करते हैं इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और जितने भी ये मैंने स्कूल्स बताए हैं आपको, बिजनेस स्कूल, बेस्ट बिजनेस स्कूल जो बताए हैं, QSW, अगर आप QS वर्ल्ड रैंकिंग एमबीए स्कूल्स निकालते हैं बिजनेस के, तो वो उनमें बेनिफिट क्या है ये 40 स्कूल्स में, क्योंकि ये 40 के 40 जो मैं आपको बेस्ट बिजनेस स्कूल बता रहा हूँ, उनकी क्रेडिट है और एफिलेटेड है। किससे एफिलेटेड है? एक तो AACSB, ये एक क्रेडिट और एफिलेटेड बॉडी है वर्ल्ड की, AACSB। उसके बाद है AMBA, दिस इज़ अनदर एजेंसी। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनसे ये सारे के सारे 40 के 40 स्कूल एफिलेटेड है। तो थर्ड वन है EQUIS,
ये तीनों की तीनों ऑर्गेनाइजेशन से आपके ये MBA स्कूल अक्रेडिटेड है। अगर आप किसी भी एम्प्लॉयर के पास अपनी ये डिग्री लेकर जाते हैं और आपकी डिग्री के ऊपर ये 3 क्रेडिट बॉडीज़ का नाम लिखा हुआ है, तो आपका जो एम्प्लॉयर है आपको वैसे ही वेलकम कर देगा, क्योंकि इनकी जो क्रेडिट और एफिलिएशन लेनी है इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और इंडिया के अंदर आपको जो भी ये AACSB बताया मैंने, जहाँ AMBA बताया, जहाँ EQUIS बताया, किसी के पास नहीं है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना बेनिफिट है वहाँ पर MBA करने का। तो मैंने सैलरीज भी बता दी हैं, डिपेंड है आप कहाँ से ये अपनी MBA कर सकते हैं। और जहाँ से भी आपने MBA करनी है सबके अंदर इंटर्नशिप 100% इंक्लूड है, वो भी आपका जो स्कूल है वो प्रोवाइड करता है। और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, और वहाँ पर भी आपके प्लेसमेंट के चांसेस रहते हैं, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। तो अभी एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? एडमिशन क्राइटेरिया सबसे पहले GRE, इट इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। GRE के अंदर स्कोर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्कोर 500 प्लस होना चाहिए। जितना बढ़िया होगा उतनी अच्छी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, उतना बढ़िया आपको एडमिशन मिलेगा। तो दूसरा है आपका GRE और IELTS। तो आइदर आपने GRE की आइदर आपने IELTS किया हो या TOEFL किया हो, दोनों में से कोई भी चीज़ की हो। और जितना मैक्सिमम आपका IELTS का या TOEFL का बैंड रहेंगे उतने मैक्सिमम चांसेस है आपको एडमिशन्स में। और थर्ड है आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैक्सिमम जो जितनी भी ये मैंने 40 लीडिंग कॉलेजेस मैंने बताए हैं या बिजनेस स्कूल बताए हैं, वहाँ पर 6 मंथ का मिनिमम है। और मैक्सिमम जितना आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होगा उतना आपको मैक्सिमम प्रेफरेंस मिलेगी वहाँ पर एडमिशन की। इसी तरीके से उसके बाद है आपकी SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको हम मोटिवेशन लेटर कहते हैं। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपने कैसा प्रिपेयर किया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया का मैं बता रहा हूँ, उसके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद है आपकी स्काइप इंटरव्यू। तो जो भी स्कूल है, बिजनेस स्कूल, लीडिंग बिजनेस स्कूल है फॉरेन कंट्रीज़ में, वो आपकी स्काइप इंटरव्यू भी लेता है। तो उसके बाद फिर आपका जो सिलेक्शंस होती हैं इन बिजनेस स्कूल्स में। तो अगर आप इन बिजनेस स्कूल्स में पढ़ना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, तो क्रॉन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकती है। इवन आपका बजट कम है, आप कहते हैं मैंने MBA फॉरेन कंट्री से करनी है, जो बच्चे 10-10 लाख में यहाँ पर MBA करते हैं, तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा वहाँ पर MBA फ्री टाइप की है, वहाँ से भी MBA कर सकते हैं। ताइवान भी अगर आप QS जो मैंने वर्ल्ड रैंकिंग बिजनेस स्कूल डालें के बारे में बताया, उसमें आप ताइवान को भी देखेंगे, उसकी भी रैंकिंग है, और आपको वहाँ पर जो MBA फ्री टाइप की मिल सकती है। इवन मेरे पास तुर्की भी है, तुर्की में भी आपको MBA फ्री टाइप की मिल सकती है, वहाँ के अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जो गवर्नमेंट की हैं। तो आपका बजट क्या है, आप चाहते क्या हैं, आपका एम क्या है, तो क्रॉन इमिग्रेशन उसके अकॉर्डिंग आपको सुजेस्ट कर सकता है कि आपको MBA कहाँ से करनी चाहिए। तो अगर आप फॉरेन कंट्री में, किसी भी फॉरेन कंट्री में MBA करना चाहते हैं, आपका बहुत अच्छा बजट है, लीडिंग से लीडिंग MBA स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्रॉन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्रॉन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकता है। इसी तरीके से हमारे चैनल के ऊपर कम से कम 600 वीडियो है डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। और लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल ने जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।